नमस्कार। चलिए, यूपीएससी परिणाम को लेकर आरा और गाजीपुर के बेटी के बीच जो पिछले 48 घंटे से दावे किए जा रहे थे, यूपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी करके स्थिति स्पष्ट कर दी है कि गाजीपुर की जो बेटी है वही यूपीएससी कंप्लीट की है। देखिए, हम यह खबर बनाना नहीं चाहते थे और खबर बनाने से बच भी रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब संवाद होना चाहिए। उस समाज से संवाद होना चाहिए जो समाज इन सब तरीके को बातों को एक अजीब तरीके से लेते हैं। आकांक्षा की कोई गलती नहीं है, गलती परमेश्वर मुखिया के परिवार का है। जो लड़की पीटी पास नहीं की, मेंस देने नहीं गया, इंटरव्यू देने नहीं गई, और जब वो कह रही है कि हम पास किए हैं, तो फिर परिवार कैसे उसके साथ खड़ा रहा? क्या ये परिवार की साजिश तो नहीं है? हम बार बार कह रहे हैं कि दो मामले में हम देखिए, फिर हम बात कर रहे हैं कि नीट के मामले में भी हम बार बार जो कह रहे थे कि नीट छात्रा के मामले में भी कि परिवार कुछ छुपा रहा है, कुछ उसी तरीके का सवाल आज इससे भी है, परमेश्वर मुखिया के परिवार से भी है कि आपको इतना भी पता नहीं है कि आपकी बेटी पीटी पास की नहीं, आपकी बेटी मेंस की परीक्षा देने गई कि नहीं, आपकी बेटी इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई कि नहीं। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपके अभिभावक होने का पर सवाल है। आप एक बेटी के गैर जिम्मेदार बाप होने के जिम्मेवार है, एक गैर जिम्मेवार भाई होने का जिम्मेवार है कि कोई लड़की इस हद तक झूठ बोल रही है और आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हमें पता चला, हम सर पीट लिए थे उसी समय में। कह रहे भाई, यूपीएससी की परीक्षा कौन सी गाजर मूली पैदा करना है क्या? यूपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए जो सामान्य तौर पर संभव नहीं है। साधारण से कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजी सब्जेक्ट लेके पास करेंगे और यूपीएससी में पहुंच गए और दावे भी कर रहे हैं 301 मेरा ही है। रोल नंबर को लेकर भाई इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने की जरूरत क्या था? अब तो यूपीएससी सब कुछ क्लियर कर दिया ना। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को आप क्या कहें? देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले झूठ बोल के गाल बजा के भले समाज में अपना आप काल और आप ऊपर कर लेते हुए, लेकिन अब वो जमाना नहीं है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। और टेक्नोलॉजी के जमाना में झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। जैसे पकड़ा गया, 48 घंटे का वक्त लगा कि यूपीएससी कम से कम आप, लेकिन ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल यही है कि क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे इससे क्या मिलने वाला है? आज न कल तो ये चीजें एक्सपोज हो गई, जगहसाई होगी, हो रहा है। नीट छात्रा मामले में हमने जब ये सवाल खड़ा किया था तो पूरा भूमिहार बिरादरी हमको गाली देना शुरू कर दी, जबकि जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है वो जानता है कि संतोष सिंह कास्ट की जो सियासत है या कास्ट की जो पॉलिटिक्स है या जो कास्ट की पत्रकारिता है, उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब भी मेरा नहीं रहता है। बहुत सारे भूमिहार मित्र हमारे हैं। अरे हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है भूमिहार, और हम नौकरी ज्वाइन किए, पहला अगर अपॉइंटमेंट अगर हम किसी को किए तो भी भूमिहारे को किए, हम जात देखते भी नहीं। हाँ, पटना में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जात देखकर ही बहाली करते हैं कि आप भूमिहार हैं तभी हम रखेंगे। ये बात जब ये चीजें सामने आई तब हमें मालूम हुआ कि पटना में लोग करते हैं। और सबसे इस मामले में भी सबसे ज्यादा इस इशूज को एक गलत दिशा ले जाने में भी ऐसा ही पत्रकार की भूमिका रही है, जो भूमिहार देखकर नौकरी देते हैं। खुद अपने नौकरी किए हैं सामान्य संस्थानों में, लेकिन जब उनको नौकरी देने की स्थिति में तो भूमिहार को ही नौकरी देंगे। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, और महत्वपूर्ण सवाल है, कि आखिर परमेश्वर मुखिया, मतलब जिस वजह से चर्चा में, जिस वजह से चर्चित हुआ, पूरे देश में ये खबर गई, पूरे देश में एक अलग तरीके, भाई परमेश्वर मुखिया जैसे लोग के परिवार में भी लोग पढ़ लिख कर यहां तक पहुंचे। परमेश्वर मुखिया की
अलग तरीके की छवि सोसाइटी के सामने है, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर मुखिया कई मामलों में, संगठन के मामलों में, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में लोग उसको, उनके उस शैली की तारीफ करते हैं। युद्ध के मैदान में उन्होंने साबित किया कि हिंसा के सहारे चीजें नहीं बदल सकती हैं। हिंसा के बदले में प्रति हिंसा होगी तो एक न एक दिन दोनों को झुकना पड़ेगा, और उसने वो साबित करके दिखा दिया। लेकिन उनके उस नाम को भी एक बड़ा समाज उनको एक आदर की दृष्टि से देखते हैं, उसके नाम को भी लोगों ने बट्टा लगा दिया। आप बताइए, एक तो एगो दूसरे एगो महिला कोई है और है, वो कहती है कि हम परमेश्वर मुखिया तो हमें पता नहीं, इतने हद तक हम गिर नहीं सकते कि वो क्या है, हम उस पर सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसी नीट वाले छात्रा वाले मामले में देखे कि भाई परमेश्वर मुखिया की पुतोह है, और जिस लड़की के साथ जिसने कहा कि हम यूपीएससी कम्पीट की, जो महिलाएं बैठी हुई थी दोनों महिला अलग थी। ये भी हमको हैरान करने वाली बात लगी। कौन, हमको लगा कोई और हो सकता है कि परमेश्वर मुखिया जी के और बेटे होंगे, उसकी पत्नी वो होगी, हम उसको वेरीफाई करने नहीं गए। लेकिन हमको अचानक हमको लगा कि अरे वहां दहाड़ने वाली और ये तो दोनों एक नहीं है। खैर सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि भूमिहार समाज आत्ममंथन करिए कि इस तरीके से गाल बजाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जगहसाई के सवाल, चाहे नीट छात्रा का मामला हो, आज न कल सच सामने आएगा ही। भले आप हमको जितना गाली देना है दे दीजिए, ये दूसरा सच सामने आ गया कि किस हद तक फर्जीवाड़ा आप लोग कर सकते हैं, ये भी सामने आ गया। और जिस फर्जीवाड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, वहां तो मतलब है, वहां तो एक एजेंडे के तहत काम की गई है। तो आप मंथन करिए, उस दौर से बाहर निकलिए भाई। लोक लज्जा का ख्याल रखिए, समझ गए, मान सम्मान का ख्याल रखिए। अरे क्या है हमारी आपकी पूंजी? लोक लज्जा और मान सम्मान ही ना, और क्या पूंजी है? हमारे पुरखे, आपके पुरखे क्या देकर गए? यही देखे गए है ना, है कि न्याय के साथ खड़े रहिए। लोक लज्जा की बात, सामाजिक मान्यता की बात, सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग में हमें दबे कुचले के साथ खड़े रहना है। यही पुरखा हम लोगों को सिखा के गए कि यही फर्जीवाड़ा करने के लिए। और ये इमेज अगर सोसाइटी में बन रहा है जिस तरीके से, गाली देके आप चुप नहीं करा सकते। हमको आप चुप करा सकते हैं। हम मान लीजिए ये खबर चलाए हैं, 2 दिन हम इंतजार किए, लेकिन बाकी जो पत्रकार है उसको आप चुप नहीं करा सकते। वो अपने तरीके से आप पर हमला कर ही रहा है, और घृणित तरीके से हमला कर रहा है, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। तो भूमिहार समाज आत्ममंथन करिए, आत्मविवेचना करिए कि इस तरीके से झूठ के मतलब रेत पर बनाई गई भवन ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो अपने आप में या तो बेवकूफ आप हैं, या नहीं तो फिर अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। 2 ही बात होगा।